अल्लाह के प्यारे नबी फरमा रहे हैं, इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीजों को गनीमत जानो 5 चीजों के पहले। सबसे पहली चीज, शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी को गनीमत जानो बुढ़ापे के पहले। जवानी में ताकत है, जोश है, वलवला है, कुछ कर सकते हो। जवानी के वक्त को अगर तुमने बर्बाद कर दिया तो कल बुढ़ापे में पछताना पड़ेगा। हर मामले में जो आदमी जवानी में कारोबार ना कर सके, कायदे से काम धंधा ना कर सके, बुढ़ापे में पछताता है। ऐसे ही मामला शरीयत का है। जो आदमी जवानी में इबादत करके अपने रब को राजी ना कर सके, वो बुढ़ापे में खाक इबादत करेगा और बुढ़ापे में खाक वो जन्नत में जाएगा। शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी को गनीमत जानो बुढ़ापे के पहले। वस्सिहतक क़ब्ल सकमिक, और अपनी तंदुरुस्ती को गनीमत जानो बीमार होने के पहले। आज तुम तंदुरुस्त हो, हट्टे कट्टे हो, क्या पता कल डॉक्टर कोई बीमारी तुम्हें बता दे। आज तुम मीठा खा रहे हो, बर्फियां खा रहे हो, कल डॉक्टर कह दे तुमको शुगर है, तुम मीठा छू नहीं सकते। तुम्हें चिकन बहुत पसंद है, डॉक्टर कह देता है तुम चिकन नहीं खा सकते। आज तुम्हें अल्लाह ताला ने सेहत दी, इस सेहत को गनीमत जानो, तंदुरुस्ती को गनीमत जानो। हमने अपनी आंखों से देखा है, अच्छा खासा चलता फिरता इंसान बीमार पड़ जाता है, किसी के ऊपर फालिज गिर जाती है, किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, कोई कैंसर की बीमारी में मुब्तला हो जाता है। प्यारे नबी फरमा रहे हैं, अपनी बीमारी के आने के पहले अपनी सेहत को गनीमत जानो। वगिना का क़ब्ल फ़क़्रिक, और गरीब होने के पहले अपनी दौलत को गनीमत जानो। आज अगर अल्लाह ताला ने तुम्हें दौलत से नवाजा है, इस दौलत का गलत इस्तेमाल ना करो, इस दौलत पे ज्यादा अकड़ो ना, इस दौलत का ज्यादा नाजायज फायदा ना उठाओ। इसलिए कि दुनिया ने उन लोगों को भी देखा है जो कल करोड़पति थे, आज सड़क पर आ गए। अपनी आंखों से आपने देखा हो, बहुत सारे करोड़पति लोग सड़क पर आ गए। कल जिन्हें रहने को मकान नहीं था, आज बनारस के हर मोहल्ले में उनके मकान हैं। ये जिंदा मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, वगिना का क़ब्ल फ़क़्रिक, गरीबी के आने के पहले, बुरे दिन आने के पहले अच्छे दिनों को गनीमत जानो। और चौथी चीज, व फ़राग़क क़ब्ल शुग़लिक, और ऐ मेरी उम्मत के लोगों, अगर आज अल्लाह ताला ने तुमको टाइम दिया है तो टाइम का सही इस्तेमाल करो, बिजी होने के पहले। आज हमारे टाइम में बरकत नहीं है। आज उलमा की बात करता हूं, अवाम की बात छोड़ो, उलमा के टाइम में बरकत नहीं। आज इस मोबाइल के अंदर हदीस की सारी किताबें आ चुकी हैं। एक हदीस तलाश करना हो, 5 सेकंड के अंदर वो हदीस सामने आ जाती है। हमारे वो उलमा जिनके जमाने में कंप्यूटर न था, मोबाइल न था, एक एक हदीस को तलाश करने के लिए कई कई किलोमीटर, कई कई मील का वो सफर तय कर लिया करते थे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह 1 लाख हदीसों के हाफिज थे। 1 लाख हदीसें उनको याद थी। उन 1 लाख हदीसों में से उन्होंने सही हदीसों को चुन के सही बुखारी लिखी थी। मेरे प्यारे भाइयों, ये वो लोग थे जिनका दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज चला करता था। ये अल्लाह तबारक व तआला के वो बंदे थे जो अपने टाइम का सही इस्तेमाल किया करते थे। ये टाइम को फालतू चीजों में, उल्टी सीधी चीजों में गवाया नहीं करते थे। तो चौथी चीज अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, अपने टाइम को गनीमत जानो बिजी होने के पहले। और 5वीं चीज क्या है, वह हयातक क़ब्ल मौतिक, और मौत आने के पहले तुम अपनी जिंदगी को गनीमत जानो। हाय पैसा, हाय पैसा, पैसे के पीछे इंसान भाग रहा है, इधर जमीन खरीद रहा है, उधर जमीन खरीद रहा है। एक दिन ऐसा आता है, मौत का फरिश्ता मौत का परवाना लेकर आता है, सारी दौलत दुनिया में यही की यही रह जाती है। अभी हमने अखबारों में पढ़ा, इंटरनेट के ऊपर पढ़ा कि कुवैत का एक अरबपति इंसान नासिर अल खुजामी जिसका नाम था, वो कुवैत का अरबपति खरबपति इंसान था।
इतनी दौलत उसके पास थी, इतने बिलियन डॉलर दौलत उसके पास थी कि कोई हिसाब नहीं था। वो दुनिया के रिचेस्ट पर्सन्स में से था, दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से था। मर गया। दुनिया के तमाम बड़े बड़े शहरों में उसकी बिल्डिंगें थी, होटल थे। मरा तो वो भी 2 गज जमीन के अंदर गया है। मरा तो उसको भी वही 2 गज जमीन में लिए, मरा तो उसको भी उसी कब्र में जाना पड़ा है। कुछ लगा तो वहां पे मेरे प्यारे भाइयों, जिंदगी ने दुनिया में किसी के साथ वफा न की है। बड़े बड़े बादशाह दुनिया में आए जिनकी बादशाहत के डंके बजे, बड़े बड़े बादशाह दुनिया में आए जिन्होंने अपने आप को खुदा कहा, लेकिन मौत तो उनको भी आई। वह हयात का कब्ल मौतिक, मौत के आने के पहले तुम अपनी जिंदगी को गनीमत जानो। अभी कल या परसों का वाकया है, 2 दिन पहले का वाकया है। हमारे मोहल्ले के कुछ बच्चों का एक्सीडेंट हो गया, इलाके के लोग बच्चों का एक्सीडेंट हो गया। चुनार जा रहे थे, बाइक से रेस कर रहे थे, बहुत तेज रफ्तार में गाड़ी चला के जा रहे थे। एक्सीडेंट हुआ, ऑन द स्पॉट उसमें से कुछ बच्चे मर गए। अपनी आंखों से ये मंजर हम देखते हैं। मौत हमसे हमारी उम्र पूछ के नहीं आती। ऐसा नहीं है कि मौत सिर्फ 70 और 80 साल वालों को आती है। 20 साल के जवान को भी मौत आ जाती है। 10 साल का बच्चा भी मौत के चंगुल में फंस जाता है। महीने भर का बच्चा भी मर जाता है। माँ के पेट से मरा हुआ बच्चा भी कभी कभी पैदा होता है। मेरे प्यारे भाइयों, मौत तो जब लिखी है वो आकर रहेगी। दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती है, और कोई नहीं जानता कि उसको मौत कब आएगी। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, कोई नहीं जानता कि कब और कहां मरेगा। क्या पता कल हमारा भी कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कल हम और आप भी कहीं दुनिया के किसी कोने में मर जाएं, कहां हमारी मौत हो जाए कोई नहीं जानता। मेरे भाइयों, जरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस लफ्ज के ऊपर गौर करो कि अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे को कीमती जानो अपनी मौत आने के पहले। मेरे नौजवान साथियों, कहां तुम अपनी जवानी को बर्बाद कर रहे हो? तुमसे इस जवानी के बारे में हिसाब लिया जाएगा, जवानी के बारे में पूछा जाएगा। तिरमिजी की रिवायत है, सही रिवायत है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामत मिन इंद रब्बिही, क़यामत के दिन कोई इंसान अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता, अपनी जगह से टस से मस नहीं हो सकता, हत्ता युसअल अन खम्सिन, जब तक वो 5 सवालों का जवाब न दे दे। नंबर 1, अन उम्रिही फीमा अफ़ना, मेरे बंदे, मैंने तुझको 70 साल की 60 साल की उम्र दी थी, तूने अपनी उम्र को कहां गुजारा? तूने अपनी जिंदगी को कहां गुजारा, कैसे गुजारा? हिसाब दे। सारी जिंदगी का हिसाब लिया जाएगा। दूसरा सवाल किया जाएगा, वअन शबाबिही फीमा अबला, मेरे बंदे, तेरी जिंदगी में 15 साल से लेकर 40 साल के बीच का जो पीरियड आया था, जो जवानी का दौर आया था, जो जिंदगी में कुछ कर गुजरने का दौर आया था, तूने उस दौर को कहां गुजारा? गौर कीजिए। जब पहला सवाल पूरी जिंदगी के बारे में कर लिया गया तो उसमें जवानी भी आ गई, बचपन भी आ गया, बुढ़ापा भी आ गया, लेकिन दूसरा सवाल अलग से जवानी के बारे में किया जा रहा है। मेरे नौजवान साथियों, जरा अंदाजा लगाओ कि जवानी कितनी अहम नेमत है। वान शबाबिही फीमा अबला, मेरे बंदे, तूने अपनी जवानी को कहां गुजारा, हिसाब दे। और तीसरा सवाल क्या होगा? वमालिही मिन ऐन इक्तसबहु, और माल के बारे में भी सवाल होगा कि कहां से कमाया, इनकम कहां से थी तुम्हारी, हलाल कमा रहे थे कि हराम कमा रहे थे, चोरी कर रहे थे, ब्याज खा रहे थे, कहां से कमा रहे थे? और सिर्फ कमाई के बारे में सवाल नहीं होगा, खर्च के बारे में भी सवाल होगा। वफीमा अनफक़हु, और तुमने अपनी दौलत को कहां खर्च किया? आज अमीर की शादी होती है, ताज होटल से शादी कर रहा है, एक एक आदमी के खाने की प्लेट पर 1-1 हजार रुपया खर्च आ रहा है। वो अमीरों, इतनी अपनी दौलत पे नहीं इतराओ। दौलत तो कारून को भी मिली थी, अपनी पूरी दौलत और खजाने समेत वो जमीन पे धंस गया था। आपके पड़ोस में रहने वाला गरीब आदमी अपनी गुर्बत की वजह से अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहा है, और आप अपनी शादी में इतनी दौलत खर्च कर रहे हैं कि पूरा मोहल्ला और पूरा इलाका आपकी दौलत के चर्चे कर रहा है। आज हमारे शादी ब्याह के हालात बदल गए।
इतनी फजूल खर्ची आज हमारे समाज में आ गई। इंसान अपनी औकात से ज्यादा फजूल खर्ची कर रहा है। अपनी चादर जितनी बड़ी नहीं उससे ज्यादा पैर फैला रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, अपनी आमदनी के साथ साथ खर्च का भी आपको हिसाब देना पड़ेगा। वफीमा अनफक़हू, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं माल कहां खर्च किया था, कयामत के दिन इसका भी जवाब देना पड़ेगा। और पांचवा सवाल होगा वमाज़ा अमिला फीमा अलिमा। आजाद पार्क के जलसे में तकरीर सुनने गए, रात भर तुमने तकरीर सुनी, कुरान और हदीस की बातें सुनी, सुबह अपने घर चले गए, अपने अपने काम में लग गए। वमाज़ा अमिला फीमा अलिमा, उन तकरीरों के ऊपर, कुरान और हदीस की उन बातों पर तुमने अमल कितना किया? जो तुमने दीन की बातों को सुना और सीखा और जाना, उन बातों पर तुमने कितना अमल किया, उसके बारे में भी कयामत के दिन हिसाब देना पड़ेगा। और जब तक ये हिसाब ना दे दोगी अपनी जगह से टस से मस नहीं हो सकते।